अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, रूस और इंडिया के ताल्लुकात में अब वो पहली सी सरगर्मी नहीं रही, जिसकी बड़ी वजह भारत अमेरिका कुर्बत को समझा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी पहले से नहीं रहे, जिसकी वजह पाकिस्तान का चीन की तरफ झुकाव है। चीन की तरफ पाकिस्तानी झुकाव पहले भी रहा है, लेकिन अब इन्हिसार मुकम्मल तौर पर अमेरिका से चीन की तरफ मुंतकिल हो चुका है। इसकी भी एक अहम वजह है, वो ये है कि पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी, जिसे हुर्फ आम में सी पैक कहा जाता है, चीन ने अपने मंसूबे वन बेल्ट वन रोड के एक हिस्से, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पर अरबों डॉलर के मंसूबे शुरू कर रखे हैं। गो के सी पैक गवादर से सेंट्रल एशियाई रियासतों तक चीन की रिसाई का मंसूबा है, जिसे चीन ने अपनी जरूरियात को पेश नजर रखकर डिजाइन किया है। लेकिन पाकिस्तान भी इससे उसी तरह मुस्तफीद हो सकता है जैसे खुद चीन। लेकिन पाकिस्तान के बदउनवान हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेट्स और उनकी बैड गवर्नेंस देखकर नहीं लगता कि इस मंसूबे से वो फवायद हासिल हो सकेंगे जिनकी तवक्का की जा रही है। अगर पाकिस्तान के साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भारत भी इस इक्तिसादी मंसूबे से फायदा उठाने की कोशिश करें तो जनूब एशियाई खिते की हालत में नुमाया फर्क आ सकता है। चूंकि यह खिता बरतानी की कॉलोनी रह चुका है, इसलिए यहां के इक्तिसादी खजानों को बुरी तरह लूट कर और यहां आबाद अक़वाम के दिलों में नफरत के बीज बोकर दुश्मन लौट गया है। उस वक्त की सुपर पावर बरतानिया का गुलाम ममालिक पर राज कायम रखने के लिए एक उसूल था, डिवाइड एंड रूल। इस हिकमत अमली को अपनाते हुए सदियों से बाहम शीर और शक्कर अक़वाम को आपस में लड़ाया गया। बरसगीर समेत अरब और अफ्रीकी कौमें आपस में लड़ती रहीं और दुश्मन उन पर न सिर्फ हुकूमत करता रहा, बल्कि उनके वसाइल भी बेदर्दी से लूटता रहा। दुश्मन तो कब का लौट चुका, गुलामों ने बज़ाहिर आज़ादी भी हासिल कर ली, लेकिन अंदरूनी कुव्वतों ने बैरूनी आकाओं के अंदाज इख्तियार करके डिवाइड एंड रूल के उसूल को आज भी जिंदा रखा हुआ है। पहले हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है। यानी मसालिक और लिसानियत को बुनियाद बनाकर लड़ाओ और हुकूमत करो का फलसफा खूब परवरिश पा रहा है। इंग्लैंड ऐसा चालबाज था, वो अपनी ताकत पर कम, शातिराना चालों पर ज्यादा भरोसा करता था। यूरोप अक़वाम के बारे में कहा जाता है कि वो बदउनवानी से दूर और तालीम और मेहनत पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन गुलाम अक़वाम के दरमियान नफरतों के साथ साथ तालीम और शऊर से दूरी, झगड़ों, जंगों, रिश्वतों, लूटमार, नेशनलिज्म, आका और गुलाम, जात पात, मसालकी और लिसानी नफरतों को फरोग दिया गया। आप गौर करें, जिन खित्तों और ममालिक पर बरतानिया हुकूमत करता रहा, उनमें ऊपर बयान की गई तमाम खामियां आज भी मौजूद हैं, क्योंकि अब इंग्लिस्तान के वफादार हुकूमत करते हैं। हम गुलाम थे, गुलाम हैं, और यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जहनी आजादी हासिल नहीं हो जाती। बरतानी गुलाम मुल्कों के खाम माल को अपने यहां मुंतकिल करता था और वहां की तैयार प्रोडक्ट को गुलाम अक़वाम की वसी मंडियों में खपत करता रहा। दूसरा, अपनी तोसी पसंदी के जज्बे की तस्कीन के लिए यहां के बाशिंदों को बहसियत सिपाही जंग जदल में भी झोंकता रहा। बरतानिया की सुलगाई हुई नफरतों की भट्टी में डलकर यहां और वहां की अक़वाम इस कदर राख हुई कि उनके दिलो दिमाग भी जलकर कोयला हो चुके हैं। आज भी यहां के बासी गुर्बत और इफलास, शऊर और आगाही से बेगाने हैं, क्योंकि गोरों के चले जाने के बाद उनके काले मुकामी खिदमत गुजारों ने इक्तदार पर अपना इख्तियार कायम करके बिल्कुल उसी अंदाज में हुक्मरानी शुरू कर दी जिस तरह उनके गोरे आका करते थे। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से बरतानवी कॉलोनी का एजाज हासिल करने वाले ममालिक और वहां के अवाम आज तक थर्ड वर्ल्ड ममालिक कहलाते हैं। गोरों ने उन्हें पसमानदा रखने का जो जुल्म किया सो किया, लेकिन मुकामी हुक्मरानों का जो किरदार और रवैया है वो कई गुना ज्यादा बड़ा जुल्म है।
और मजीद अफसोस उस वक्त होता है जब हम देखते हैं कि इन पसमानदा और बैड गवर्नेंस के हामिल ममालिक की तादाद में अक्सरियत मुस्लिम ममालिक की है, जिन पर कहीं जदी पुश्ती हुक्मरान, कहीं डिक्टेटर, कहीं नीम जमहूरी खानदानों की हुक्मरानी है जो 30 और कहीं 40 से 50 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन अवाम को वो इज्जत और मंजिलत किसी मुकाम पर भी हासिल नहीं जो यूरोपीय और तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम को हासिल है। यहां मुस्लिम हुक्मरानों और उनकी औलादों के हालात बदलते हैं और अवाम जानवरों से बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जनूबी एशिया में भी हालात बदतर हैं और बदतरीन होते जा रहे हैं। वजह वही बरसों की गुलामी और गुलामाना सोच। खित्ते में 2 एटमी कुव्वतें इंडिया और पाकिस्तान हैं, लेकिन भारत को बड़ी ताकत होने का जाम है। उसके जनूबी एशिया में पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से ताल्लुकात कशीदा थे। अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी हालात बेहतर नहीं रहे और पड़ोसी मुल्क चीन से सरहदी तनाज़ात में पिछले कई महीनों से खिंचाव बढ़ गया है। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान से कशीदा हालात की वजह से भारत अमेरिका की नजदीक होता जा रहा है। अमेरिका चूंकि चीन की बढ़ती हुई मुआशी और दिफाई ताकत से खाइफ है, इसलिए अमेरिका भारत अपने अपने मुफादात के पेश नजर एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका को आजकल साउथ एशिया को लेकर कई तरह के काम घुन की तरह चाट रहे हैं। अफगानिस्तान से रुखसत हो चुका, पाकिस्तान से हालात बेहतर नहीं, चीन और ईरान के साथ साथ रूस मुंह नहीं लगाता। दूसरा, चीन के मुआशी मंसूबे ने जहां इस खित्ते के साथ साथ दुनिया को सहर में मुब्तला कर रखा है, वहीं अमेरिका की नींदें भी हराम हो चुकी हैं। तीसरा काम यह कि पाकिस्तान रूस और चीन के करीब तर हो रहा है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में मुआशी, दिफाई और इलाकाई बुनियादों पर तेजी से तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, जहां भारत को बदलते हालात के पेश नजर इलाकाई सलामती और अपने 1.25 अरब शहरियों की निजी जिंदगियों को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस खित्ते के दीगर कमजोर मुआशी ममालिक को अवाम की भूख, सेहत, तालीम और दीगर जरूरियात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जितनी जल्दी इन इक़दामात पर अमल होगा उतना ही बेहतर है, वरना जनूबी एशिया आग के दहाने पर पहुंच चुका है। किसी भी वक्त आग के शोले भड़क सकते हैं। चीन, भारत, रूस और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी ममालिक हैं और चारों एटमी ममालिक हैं। सबको वक्ती फायदे के लिए नहीं बल्कि कुल वक्ती फवायद और अमन के लिए तदब्बर का मुजाहरा करना होगा और एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाते हुए अपने अवाम का मायार जिंदगी बुलंद करना होगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला इस खित्ते को खुशहाली और अमन का गहवारा बनाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।